आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक नई फार्मर रजिस्ट्री हमें कैसे करना है। अगर आप एक किसान हो, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें सरकार की तरफ से दी जाती हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलता है या फिर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, एक नया आवेदन देना चाहते हो, तो ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री का होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पीएम किसान पोर्टल पर अगर आप जाओगे, तो अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेना है तो आपके पास में अब फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए। और भी कई सारे कामों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे के फ्यूचर के जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी किसानों के लिए, उनका बेनिफिट लेने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको फार्मर रजिस्ट्री करना है, उसके बाद में कैसे आपको पीएम किसान का फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान। तो जैसे कि हमने सर्च किया है तो यहाँ पर हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि हमें एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे की तरफ फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आना है और यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन दिखेगा, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना आधार नंबर अगर हम इंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए अगर आपको पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो स्टेट है सिलेक्शन करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाया गया है ये सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि ओटीपी के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर ओटीपी जाने से पहले ही हमें एक एरर मैसेज आ चुका है, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर मैसेज आया है, योर फार्मर आईडी नॉट जनरेटेड, प्लीज जनरेट योर फार्मर आईडी स्टेट पोर्टल। तो यहाँ पर आपको ओके की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट के जो फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल है उस पर आ जाओगे। वैसे फार्मर रजिस्ट्री के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने हर जगह पोर्टल बना रखे हैं, तो ये तरीका सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी स्टेट के ही पोर्टल पर रिडायरेक्ट होते हो, तो कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहता है। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके एक फार्मर रजिस्ट्री नंबर यहाँ पर आपको हासिल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन एज के सेक्शन में फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो इस पोर्टल पर हमें अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपसे अभी से आधार नंबर मांगा जाएगा, फिल करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा यूआईडीएआई की तरफ से। ये जो डेटा है फेच करने के लिए वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती है। इसको मैनुअली आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। पासवर्ड के सेक्शन में आना है, अपने मर्जी का एक पासवर्ड आपको इंटर कर लेना है। अब यहाँ पर 6 से 8 डिजिट का पासवर्ड आप रख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आपको रखना है। कन्फर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट अपना जो पासवर्ड है आपको इंटर कर देना है और क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो नया यूज़र अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पर दोबारा से हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर अपना सेम हम इंटर करेंगे और ओटीपी वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट करके हम अपना जो पासवर्ड जो भी हमने रखा था इंटर करेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम इसको फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुकी है। हमें रजिस्टर टू फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को एक पॉपअप दिखेगा जिसमें कि मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो अगर पहले कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपने इंटर कर दिया था, आप उसको बदलना चाहते हो, तो यहाँ पर अभी भी आपके पास में ऑप्शन है। तो मेरे केस में मैं नहीं चाहता हूँ, इसको नहीं करूँगा। इसी के साथ में अब आपको फार्मर का जो नेम है लोकल लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि हिंदी के अंदर हमें यहाँ पर नेम को इंटर करना है, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो यहाँ पर गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप नेम को इंटर करोगे तो मैनुअली भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाता है। इसके बाद में कास्ट कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर सोशल जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। फादर का जो नेम है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार से ही आ जाता है। आपको यहाँ पर हिंदी में जो नेम है उसको इंटर करना है, तो यहाँ पर मैनुअली आप गूगल इनपुट के माध्यम से इंटर कर सकते हो। यहाँ पर फोटो भी किसान की जो है ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, जिसमें कि यहाँ पर आपका जो एड्रेस है सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट के अंदर इंटर करना है। यहाँ पर वही जो एड्रेस है हिंदी लैंग्वेज में आपको इंटर कर लेना है।
एक यहाँ पर आपको टिक करने का भी ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंस डिटेल वाला। तो अगर आपका ये जो एड्रेस है इसमें कोई डिफरेंट है, चेंजेस करना है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो वर्तमान पता है उसको आप इंटर कर सकते हो। तो मैनुअली कुछ इस तरीके से हमने एड्रेस को इंटर कर दिया है। अगर हम इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चेंज कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एडिट की जा सकती है, केवल स्टेट आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि इस योजना के अंदर स्टेट पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो स्टेट चेंज नहीं किया जा सकता। तो मेरे केस में कोई ऐसे चेंजेस की जरूरत है नहीं, मैंने एड्रेस अपना पूरी तरीके से सही से इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आप सभी को लैंड ओनरशिप डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है। अब ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपको अपने जमीन की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो सबसे पहले फॉर्मर टाइप ओनर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आना है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो किसान है खुद की अपनी ज़मीन पर कृषि करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया है। इसके बाद में फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेक्शन यहाँ पर जहाँ पर आपकी जो ज़मीन है लोकेटेड है उसे आपको सेलेक्ट करना है। कई सारे लोग यहाँ पर भी अपने घर का जो पता है उसी की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है ज़मीन आपकी किसी दूसरे गांव के अंदर हो, तो उस केस में जो गांव की दूसरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस है आपको सिलेक्शन करना है। तो विलेज का जो नेम है जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी ज़मीन लोकेटेड है। इतना जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने सर्वे नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आता है। तो सर्वे नंबर यानी कि आपकी ज़मीन का जो गाटा संख्या है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब हो सकता है आपको ये नंबर ना पता हो, तो कैसे आपको निकालना है भूलेख से ये भी बता देता हूँ। वैसे खतौनी अगर आपके पास में है तो उस पर जो डिटेल है आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो भूलेख आपको सर्च करना, अपना ब्राउजर ओपन करना है, तो आपके स्टेट की जो जमीन रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है आ जाएगी। आपको इसी पेज पर आना है, यहाँ पर रियल टाइम खतौनी नकल देखें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इसमें जैसा भी है सेम आपको इंटर कर लेना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, तहसील का जो नाम है चूज करना है, और गांव की जो नेम की लिस्ट है पूरी आ जाती है। आप जिस भी गांव की डिटेल देखना चाहते हो इस तरीके से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब सिलेक्शन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर खसरा, गाटा संख्या, खाता संख्या, खातेदार के नाम के द्वारा जमीन के रिकॉर्ड निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि गाटा संख्या अगर आपके पास में है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। खाता संख्या अगर आपके पास में है तो इसे आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर उसके जरिए आपकी जो खतौनी है निकल आएगी। कोई भी डिटेल नहीं है तो आप मैनुअली अपने नाम के जरिए भी डिटेल निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर खाता नंबर अपना इंटर किया है, अब खोजी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलता है, क्या नाम है किसान का, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपने आप जो भी नाम है सिलेक्शन करना है और उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक कैप्चा कोड आएगा जिसको फिल करोगे तो आप सभी के सामने आपकी जो खतौनी है वो डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जिस तरीके की खतौनी हमें तहसील के अंदर मिलती है उसी तरीके की यहाँ पर डिजिटल कॉपी इसकी डाउनलोड हो चुकी है, जिसमें हमारा खाता संख्या, गाटा संख्या यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर जो सब सर्वे नंबर आप सभी से मांगा जा रहा था वो नंबर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है यही आपका सब सर्वे नंबर है। आप चाहो तो इसे प्रिंट करके फ्यूचर के लिए अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो, हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पर अपना जो गाटा संख्या हम इंटर करेंगे, सब सर्वे नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी खतौनी के अंदर नेम होंगे, जो भी किसान इनके ऑनर होंगे उनका नाम देखने को मिलेगा। तो जो भी किसान यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, जैसे कि कोई मुश्तरका खाता है तो एक से ज़्यादा भी नेम हो सकते हैं। पारिवारिक अगर ज़मीन है, अगर आप सिंगल मालिक हो तो एक ही नाम यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, माई नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर। तो ये जो ऑप्शन है उस केस में आपको टिक करना है। अगर आपका जो नेम है यहाँ पर अगर आप डिटेल को फेच करते हो, सबमिट करते हो, आपको नहीं देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर टिक करके मैनुअली अपनी जो डिटेल है इंटर कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपका जो वेरिफिकेशन है उसको मैनुअली होता है, तो उसमें थोड़ा सा कार्ड बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर किसान का जो नाम है जैसे मैंने सिलेक्शन किया है, तो आप नीचे की तरफ देखोगे तो किसान की जो ज़मीन है, कितना हेक्टेयर में है ज़मीन, यहाँ पर उसकी जो डिटेल है आ चुकी है, सब सर्वे नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर जो टिक करने के ऑप्शन दिए गए इन पे आपको सिलेक्शन करना है। आपको अपनी जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ज़मीन है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक जो गाटा संख्या हमने इस तरीके से ऐड किया है, अगर आपकी जो ज़मीन है कोई भी और भी है जो यहाँ पर अभी फेच नहीं हुई,
तो दोबारा से आपको फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेम प्रोसेस अपना करके जितनी भी आपकी ज़मीनें हैं उस किसान के नाम से जितनी भी ज़मीनें हैं उनका जो गाटा संख्या है वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। सारे गाटा संख्या को ऐड करने के बाद में आपको वेरीफाई ऑल लैंड डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो ज़मीन है कितने हेक्टेयर है उसका जो रकबा है वो काउंट होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर पीडीएस राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑप्शन केवल स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर फैमिली आईडी बनाई जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्शन कर सकते हो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। नहीं है तो राशन कार्ड अगर आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। किसान का जो रजिस्ट्रेशन है ऐसे ही हो जाएगा, फॉर्मर रजिस्ट्री आपकी जनरेट हो जाएगी। डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में रेवेन्यू यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्शन करना है और फॉर्मर कंसेंट के सेक्शन में इस ऑप्शन पे टिक करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एनएसडीएल का ई साइन का एक पेज आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले आई हेयर बाय अथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर इंटर करना है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप डिजिटल तरीके से अपने जो साइन है वो कर दोगे, जिसमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो साइन है यहाँ पर आप डिजिटल तरीके से आप देखोगे कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फॉर्मर आईडी का जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है इसकी जो पावती स्लिप है हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाटा संख्या हमने इस पर एंटर करी है, जो भी आधार पर हमारी इंफॉर्मेशन थी वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई हैं। अभी जो पोर्टल है कभी भी दोबारा से अगर आपको फॉर्मर रजिस्ट्री का अपना स्टेटस देखना है, यहाँ पर मेनू बार पे आओगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। कोई भी इंफॉर्मेशन को कभी भी आपको चेंज करना है, अपडेट करना है तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि स्टेटस को अगर आपको चेक करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फॉर्मर रजिस्ट्री करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी अप्लाई किया है तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग हो रहा है क्योंकि ये अभी जस्ट अप्लाई किया है। इसका वेरिफिकेशन इंटरनली टीम के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद में हमारी जो फॉर्मर आईडी है जनरेट हो जाएगी। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम एक नए किसान का जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मर रजिस्ट्री हम कर सकते हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेना है तो पोर्टल पर अगर आप जाओगे अप्लाई करने के लिए, आधार नंबर इंटर करोगे तो आप सभी की जो फॉर्मर रजिस्ट्री की डिटेल वहाँ पर फाउंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरा सक्सेसफुल करने के लिए अभी आप सभी का जो फॉर्मर रजिस्ट्री है अप्रूव हो जाना चाहिए। तो कुछ दिनों का आपको वेट करना है। जैसे अप्रूवल हो जाता है उसके बाद में आपकी जो फॉर्मर रजिस्ट्री यहाँ पर पोर्टल पर दिख जाती है और उसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप इस योजना के अंदर रजिस्टर करोगे, तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है मैं दे दूंगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।